नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज का समय हम सभी लोगों के धैर्य का समय है, परीक्षा का समय है। इतिहास गवाह रहा है कि परेशानियां आती हैं और परेशानियां जाती भी हैं। जल्द ही कोरोना वायरस की समस्या समाप्त हो जाएगी और आप सभी द केमिस्ट्री कुरुक्षेत्र की छत के नीचे ही अध्ययन कार्य करेंगे। तब तक इस समय का सदुपयोग करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा प्रारंभ की गई है। आप सभी बच्चों को प्रतिदिन एक वीडियो मिलेगा और उस वीडियो के पश्चात 20 ऑब्जेक्टिव का एक पेपर मिला करेगा। तो यूनिटों के टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोगों को समझाए जाएंगे और उसके पश्चात ओटी का जो पेपर होगा उन्हीं बिंदुओं से रिलेटेड होगा। और ये जो विषम परिस्थिति समूचे विश्व के सामने उत्पन्न हो गई है, हमारे डॉक्टर्स इसके लिए रोकथाम में लगे हुए हैं। जल्द ही इस समस्या को समाप्त कर लिया जाएगा। तो तब तक आप सभी लोग केमिस्ट्री की एक इनिशियल नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। यूनिट 1 जो है, बोर्ड ने एक नंबर के 4 ऑब्जेक्टिव रखे हैं। कोई भी बड़ा थ्योरी वाला प्रश्न नहीं आएगा। तो 1 यूनिट तो जब कोचिंग प्रारंभ होगी तभी से करेंगे, और कोचिंग प्रारंभ होगी तो बिल्कुल स्टार्टिंग से एक चीज समझाई जाएगी। इस वर्ष समय थोड़ा कम आप लोगों को मिलेगा, इसलिए कोचिंग की तरफ से कंप्यूटराइज्ड नोट्स मिलेंगे। लिखने में इस वर्ष समय बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि ऐसा देखा गया कि 70% समय जो है वो लिखने में व्यतीत होता था। पूरा का पूरा समय समझाने में जाएगा। तो 1 यूनिट तो केवल ऑब्जेक्टिव वाली यूनिट है, इसको हम बाद में लेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 से। तो यूनिट 2 का जो नाम है सॉल्यूशन। यूनिट 2 का नाम है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है क्या? एक एपरेटस लिया गया और इस एपरेटस में हमने वाटर रख दिया। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। और वाटर जो है वो सॉल्वेंट का वर्क करता है। जिस मीडियम में हम किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व कर रहे हैं, जिस मीडियम में हम किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व कर रहे हैं, विच मीडियम इज कॉल्ड सॉल्वेंट। हम इसमें नमक को घोलना चाहते हैं, सोडियम क्लोराइड। नमक का केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड। जिस सब्सटेंस को डिसॉल्व करना है वो सोल्यूट हो गया। जिसे डिसॉल्व करना है वो सोल्यूट है, और जिस मीडियम में डिसॉल्व करना है वो सॉल्वेंट है। व्हेन सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर और when solute is dissolved in water, then a homogeneous mixture is formed. This homogeneous mixture is called solution. The main property, the main nature of solution is homogeneous. अब एक वर्ड आ गया homogeneous। When constituents are not identified by naked eyes, when constituents are not identified by naked eyes, then this property is said to be homogeneous. एक गिलास पानी लिया, 1 चम्मच शुगर को डिसॉल्व कर दिया, क्या आपको शुगर के पार्टिकल नजर आएंगे? क्या यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो नमक है वो पार्टिकल दिखेंगे? नहीं। When constituents
are not identified by naked eye, then this mixture is homogeneous in nature। तो सॉल्यूशन का जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सॉल्यूशन इज ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर। सॉल्यूशन जो है बाइनरी कंपोनेंट है, वन इज सॉल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट। अब प्रश्न आया कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन minor amount, component which present in low proportion, less proportion is called solute, and the medium which present in excess amount, which present in maximum quantity are called solvent। When solute is dissolved in solvent, then a homogeneous mixture is formed। This homogeneous mixture is called solution। अब सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन पर हम आते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो वही कंसंट्रेशन के बेस पर सॉल्यूशन को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। वन इज डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड अदर इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब इन्हें देखें कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है। थोड़ा हिंदी का उपयोग करते हुए समझ लें। डाइल्यूट को हिंदी में कहते हैं पतला। क्या कहते हैं? पतला। और वही कंसंट्रेटेड को हिंदी में कहते हैं गाढ़ा। हमने एक एपरेटस लिया है, इसमें वाटर का अमाउंट 1 लीटर। 1 लीटर जो है सॉल्वेंट है और सोडियम क्लोराइड को जो डिसॉल्व कर रहे हैं ओनली 5 ग्राम। 5 ग्राम जो है सॉल्यूट है, सॉल्यूट कम अमाउंट में है और सॉल्वेंट जो है वो हायर अमाउंट में है। 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इन 1 liter water, then solution is said to be dilute solution। कहने का अर्थ ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम क्वांटिटी में हो कंपेयर टू सॉल्वेंट। सॉल्यूट कम क्वांटिटी में हो और सॉल्वेंट जो है वो हायर क्वांटिटी में हो, ऐसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। व्हाट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन? अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है? एक एपरेटस में वाटर ले लिया गया है, वाटर का अमाउंट 1 लीटर, 1 लीटर वाटर है। सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व किया, सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हुआ और डिसॉल्व किया और डिसॉल्व हुआ। कंटिन्यूअसली आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते जा रहे हैं और सोडियम क्लोराइड भी डिसॉल्व होता जा रहा है। आप लगातार डिसॉल्व करते जाएंगे, एक स्टेज आएगी जब वाटर की हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होने लगेगी। वाटर में हाइड्रेशन एनर्जी होती है जिसकी वजह से इसे एक अच्छा सॉल्वेंट माना गया है।
तो लगातार जब हम सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करते गए तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ वाटर विल डिक्रीज, तो सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। इट विल सेटल डाउन ऑन द बॉटम ऑफ कंटेनर। सोडियम क्लोराइड बॉटम पर जमने लगेगा। ये पोजीशन जो है वो सेचुरेशन की पोजीशन है। तो जितने भी सेचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं ऑल आर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अभी हमने सॉल्यूशन के बारे में जाना। कम क्वांटिटी में जो है वो सॉल्यूट है और हायर क्वांटिटी में जो है वो सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर of two or more component which have small proportion are called solute, and the component which have more proportion are called solution. The nature of solution is homogeneous in nature. कई बार बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज सॉलिड सॉल्यूशन। थोड़ा सा कंफ्यूजेबल क्वेश्चन है ये। सॉलिड सॉल्यूशन क्या है? मतलब सोल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, ऐसा कैसे हो सकता है? एलॉयज आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी, जैसे ब्रास मीन्स पीतल। ब्रास इज द mixture between copper and zinc. In brass, percentage of copper is 80% and percentage of zinc is 20%. तो जिंक जो है वो सोल्यूट हो गई और कॉपर जो है सोलवेंट हो गया। जिंक को एक फिक्स प्रोपोर्शन में ले लेते हैं, कॉपर को भी एक फिक्स प्रोपोर्शन में ले लेते हैं। इन्हें टेम्परेचर के इफेक्ट से मेल्ट किया जाता है। दोनों का जो मोल्टन फॉर्म है उसे मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे कूल करेंगे। हमें एक ऐसी एलॉयज मिलेगी जिसमें कॉपर की प्रॉपर्टीज भी होंगी, जिसमें जिंक की प्रॉपर्टीज भी हो। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि विच इज द सॉलिड सॉल्यूशन। अगर आपको कोई भी एलॉयज उसमें आ जाता है तो करेक्ट आंसर वही एलॉयज होगा। कंसंट्रेशन के बेस पर सॉल्यूशन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। What is dilute solution? Solution which have less amount, minor amount of solute and maximum amount, major amount of solvent are called dilute solution. Number 2 is concentrated solution. Solution which have more amount of solute are called concentrated solution. तो सीधी सीधी बात, अगर सोल्यूट कम है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा और अगर सोल्यूट ज्यादा है तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। बच्चों आज फर्स्ट डे है इसलिए थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन है। आप लोगों को ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ा दिया है, मगर कोई भी कार्य करें, किसी भी कार्य का प्रारंभ जो है वो काफी सरल लेवल से किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा शास्त्र का एक नियम है सरल से लेकर जटिल की ओर लेके चलना होता है। तो ये दो टॉपिक हो गए हैं, एक सॉल्यूशन का और एक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। अब तीसरा टॉपिक जो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कंपोजिशन
और सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी या कंपोजिशन के बेस पर सॉल्यूशन को क्लासिफाइड करेंगे। अभी आज तो केवल जनरल टॉपिक्स हैं, कल से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाएंगी। और बच्चों 12th का कोर्स इतना अच्छा है कि आनंद प्राप्त होता है। 11th थोड़ा सा बेसिक रहता है, 12th कोर के कोर्स में समझने का बहुत कुछ है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष कंप्यूटराइज्ड नोट्स मिलेंगे यूनिट बाय यूनिट, और जो अपना पूरा 1 घंटा है वो समझाने के लिए रहेगा। तो कंपोजिशन या सोल्यूबिलिटी के बेस पर सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 1 इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, नंबर 2 इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और नंबर 3 इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। एक एपरेटस लिया, इस एपरेटस में हमने वाटर ले लिया। पानी जो है वो सोलवेंट का वर्क करता है। सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व किया, सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हुआ, और डिसॉल्व किया, और डिसॉल्व हुआ। लगातार आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते जा रहे हैं, सोडियम क्लोराइड भी डिसॉल्व होता जा रहा है। तो जब तक सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता रहे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट can be dissolved in solvent, then this solution is said to be unsaturated solution. एक गिलास बच्चों पानी में नमक डाला, डिसॉल्व किया, डिसॉल्व हुआ, और डाला, डिसॉल्व किया, डिसॉल्व हुआ। जब तक सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता रहेगा उस समय तक सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड। अब भाई अनसैचुरेटेड ही सैचुरेटेड में कन्वर्ट होता है। एपरेटस में पानी लिया, सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व कर रहे हैं, डिसॉल्व हुआ, और डिसॉल्व किया, और डिसॉल्व हुआ। लगातार नॉन स्टॉप आप डिसॉल्व करते जा रहे हैं, डिसॉल्व होता जा रहा है। वही बात जो कुछ समय पहले बताई थी, लगातार सोडियम क्लोराइड जब डिसॉल्व होता जाएगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी, सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। इट विल सेटल डाउन on the bottom of the container, एपरेटस के नीचे कलेक्ट होने लगेगा। तो इस सॉल्यूशन को कहा गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, द सॉल्यूशन इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड, and maximum amount of solute cannot be dissolved in this medium, then the solution is said to be saturated solution. अब भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद आता है सुपर सैचुरेटेड। सुपर वर्ड लगा है, और सुपर तो स्पेसिफिक होता है। एक एपरेटस में हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। एक एपरेटस में हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया है
आपसे कहा गया कि क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं? आप कहोगे नहीं सर, मैं बताया था कि जब डिसॉल्व होना बंद हो जाए, नीचे कलेक्ट होने लगे, तभी सैचुरेटेड होता है। और सर कह रहे हैं कि सैचुरेटेड में किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करें, अगर सॉल्यूट डालेंगे भी तो वो नीचे पहुंच जाएगा। अब अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर एक ऑपरेशन करें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करें, टेम्परेचर प्रोवाइड करें, तो एक केमिस्ट्री का काफी सिंपल रूल है, सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर कम, सोल्यूबिलिटी कम, टेम्परेचर ज्यादा, सोल्यूबिलिटी ज्यादा। दो भैया बैठे हैं, दोनों भाइयों के पास एक एक गिलास पानी है। एक भैया के पास गर्म पानी है, एक भैया के पास ठंडा पानी है। दोनों भैया एक एक चम्मच शक्कर को घोल रहे हैं। किस भैया की शक्कर पहले घुलेगी? जिसका वाटर गर्म है। तो सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म कर दें, टेम्परेचर प्रोवाइड करें, तो माइनर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज के केवल ये 3 टॉपिक्स हैं। पहला सॉल्यूशन, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, और थर्ड इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कंपोजिशन। इन तीनों टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ें। एक बात और बताना चाहते हैं कि जब भी वीडियो देखें, 11th क्लास की खाली कॉपियां रखी होंगी, एक कॉपी लेने का, एक पेन लेकर बैठे। जो भी टॉपिक इधर बताए जा रहे हैं, कल से बड़े ही स्लो मोशन में पढ़ाया जाएगा, उनको थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करें, क्योंकि ये जो समय प्रतिकूल आ चुका है, सामना हमें और आपको ही करना है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि लॉकडाउन है, घरों में रहें, तो घरों में तो रहना है, मगर ऐसा नहीं कि घर में रह के सो जाएं। इस समय को हम कुछ क्रिएटिव वर्क के लिए यूटिलाइज करें। तो जो भी टॉपिक बताए जाएं, उन्हें नोट डाउन करें। अगले दिन उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड 20 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिलेंगे, उनको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आज के ये 3 टॉपिक जो हैं, सॉल्यूशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन, कल आप लोगों को जो वीडियो मिलेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मिलेगा, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। हर यूनिट के जो मोस्ट टॉपिक हैं, उनको वीडियो के जरिए आप लोगों को समझाया जा रहा है। सभी बच्चे घरों पर रहें, आराम से थोड़ा थोड़ा समय निकालें पढ़ाई के लिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।